बच्चों साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड रीजन होता है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रेजेंट है और यहां पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, जिसको मैं बोल रहा हूं साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। इन रिएक्शंस की वजह से आपकी जो सेल्स है वो एक लिविंग स्टेट में है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोट में प्रेजेंट, प्रोकैरियोट में एब्सेंट। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडी, सब में एक मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है। राइबोसोम छोटा ऑर्गेनेल है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम मिलता है और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S है, बट यूकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है उन दोनों में 70S है। यूकैरियोट में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो आरईआर निकलते हैं उनके ऊपर 80S होता है, तो यहां दोनों मिलते हैं, बट मेनली साइटोप्लाज्म में 80S है। सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल है, सिलेंड्रिकल है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है और सेंट्रियोल की मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स बड़े होते हैं। ये जल्दी फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्लो करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और हिस्टोन प्रोटीन यहां एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है। यहां हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, और यहां पर आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक नेचर का होता है, ठीक। भाई डीएनए का नेगेटिव चार्ज है और ये आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया बेसिक, तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली इजीली अपने आप को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो पैकेजिंग इजी हो जाएगी। और यूकैरियोट्स में मेन पैकेजिंग में रोल नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नहीं होता, मेन रोल होता है हिस्टोन प्रोटीन का, जिनमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड मिलती है और डीएनए में नेगेटिव चार्ज, तो इजीली पैकेजिंग हो जाएगी। इसका डीएनए सर्कुलर है, इसका लीनियर है, नेकेड है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता। यहां डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। राइबोसोम 70S है, वहां दोनों है। सेंट्रोसोम एब्सेंट है, ट्रू क्रोमोसोम वर्ड यहां यूज नहीं करते, ठीक है। यहां पर सेंट्रोसोम आपका प्रेजेंट है एनिमल सेल के अंदर। साइज से फंक्शन ऑफ सेल्स वेरी करते हैं। ये अमीबा है, अमीबा के सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसने जब मेम्ब्रेन को धक्का मारा तो मेम्ब्रेन का पोर्शन बाहर की तरफ निकल गया, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये स्ट्रक्चर हमेशा नहीं पाए जाते, जब लोकोमोशन करना है तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं। इसका मतलब शेप फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर है, ठीक। ऑस्ट्रिच एग बड़ा होता है, ठीक है। नर्व सेल्स जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन के अंदर। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर और अलग अलग शेप आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर ये चारों आपके आ गए हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, दोनों एक ही चीज है। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। एक कैटल्स था जिसके लंग्स में प्लूरल फ्लूइड मिलता है, वहां पर एक ऑर्गेनिज्म मिल रहा था जो वहां निमोनिया डिजीज कर रहा था, उस ऑर्गेनिज्म को बोला गया पीपीएलओ, जो कि एक तरह का माइकोप्लाज्मा है। बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल है तो ऐसे शेप को बोलेंगे कोकस। बैक्टीरिया अगर रॉड लाइक है तो ऐसे को बोलेंगे बैसिलस। तो ये 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं। कोकस बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं, विब्रियो बैक्टीरिया कॉमा शेप होते हैं, स्पिरिलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन बैक्टीरिया, सबसे कॉमन शेप ये है। प्रोकैरियोट्स का ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है। सभी बैक्टीरिया, सभी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं, सभी प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन है, सभी प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम है, सभी का डीएनए सर्कुलर है, सभी में ऑलमोस्ट सेल वॉल है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन सभी का सिमिलर हुआ। लेकिन क्या सभी बैक्टीरिया का शेप एक जैसा है? नहीं। क्या सभी के फंक्शन एक जैसे हैं? नहीं। क्या सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? क्या सारे बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन करते हैं? क्या सारे बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक निकाली जाएगी? नहीं। इसका मतलब फंक्शन में वेरी करते हैं। बैक्टीरिया का शेप अलग हो सकता है और उनके जो फंक्शंस हैं वो वेरी करते हैं, लेकिन सबकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग सिमिलर है। प्लाज्मिड, हमारे बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का एक सर्कुलर नेकेड डीएनए है, जिसको आप न्यूक्लियोइड डीएनए बोलते हैं, न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, न्यूक्लियोइड भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी को क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं और इसी को जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। ईश्वर ने इस डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा में जो डीएनए दिया उसको बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा जीनोमिक, जो कुछ बैक्टीरिया, मोस्ट बैक्टीरिया में मिलता है। ये भी स्मॉल, ये स्मॉल है, ये डीएनए लार्ज है, ये भी डबल स्टैंडर्ड, ये भी डबल स्टैंडर्ड, ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर।
इसके अंदर इस डीएनए का कुछ पार्ट होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो अगर आप इसको एंटीबायोटिक मारने के लिए देंगे तो ये मरेगा नहीं, ठीक है। इसकी ग्रोथ आपकी पेट्री डिश में दिखेगी, प्लेट में दिखेगी, जिसको आप आंखों से देख सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिनोटाइप। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये क्लास 12 में जूलॉजी में आएगा। इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में मिलती है, किसके? प्रोकैरियोट के। मेम्ब्रेन नहीं होती, ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती है। जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल इंक्लूजन बॉडी है, फॉस्फोरस स्टोर करेगी। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन स्टोर करेगी। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल प्रोटीन स्टोर करेगी। गैस वैक्यूल अपने अंदर एयर को स्टोर करते हैं, जो बायनेंसी में हेल्प करता है। ये आपके प्रेजेंट होते हैं पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दोनों फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सारे आपके इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों, रिवीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।